हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं महामैराथन लेके आई हूँ। एक मैं मैराथन ईवीएस की करा चुकी हूँ। देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैंने आपकी 2 मैराथन करा दी है ईवीएस की पहली मैराथन फर्स्ट मैराथन मैं करा चुकी हूँ। आज मैं सेकंड मैराथन लाई हूँ जिसमें मैं आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 61 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। देखिए यहाँ पे टूल्स और टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं? तो कौन कौन से हैं आपकी यहाँ पे जो टूल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये हमारी जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं? परियोजना कार्य भी है, ठीक है आपका, और दूसरा क्या है? क्षेत्र भ्रमण भी है, जर्नल भी है, लिखना, और चौथा क्या है आपका? विचार मानचित्रण। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कौन सा है? 62 है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है। तो इसमें जो कथन दे रखे हैं उनको कथन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके देखते हैं कौन से ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कथन ए कह रहे हैं कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी कह रहे हैं कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई कह रहे हैं यहाँ पे ई ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों यानी कि कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें से कह रहे हैं कि सही कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सही कथन है वो आपके देखते हैं। तो इसमें जो सही कथन कौन सा है आपका? ए और बी सही कथन है। कौन सा है? ए और बी आपका सही कथन है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट देखिए। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी है। कौन सा है? बी है। ए बी और डी। कौन सा है? ए बी और डी। ए को देखिए करते हैं कि ये क्या होती है जो हमारी कौन सी झूम गई थी। तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक क्या कर दिया जाता है? तो खुला छोड़ देते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसमें जो बी ऑप्शन है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खपतवार को काटकर क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। और डी यहाँ पे जो ऑप्शन है सही है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पे कहने के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा एक कौशल नहीं है? तो नई कौशल जो है वो कौन सा है? निर्धारण। तो निर्धारण क्या है? ये एक कौशल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। तो अलग अलग तरीके के यात्रा के जो ट्रैवलिंग के टिकट्स होते हैं उनका क्या करती है? यूज़ करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। देखिए यहाँ पे एक कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं ए अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करते हैं। जब आप अलग अलग साधनों से यात्रा करेंगे, कहीं एक जगह से कभी आप जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, कभी क्या साइकिल से जा रहे हैं, या फिर कभी जो होते हैं आप लोग रिक्शे से जा रहे हैं या फिर किसी से ऑटो से, तो सबका क्या होता है उनका जो लागत होती है वो भी अलग अलग होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आपका कह रहे हैं ये भी। और फिर सी कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसमें जो है सबसे अधिक जो उपयुक्त विकल्प हैं वो कौन से हैं? तो ए और सी क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हैं। ए और सी क्या है? आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 65 है। कौन सा है? 65। प्राथमिक कक्षाओं, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो कौन सी होती है? यहाँ पे क्या है? शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इनको आराम से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहे हैं कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का क्या करें, अवलोकन करें, यानी कि जो भी आसपास उसके पौधे पेड़ पौधे हैं उनको क्या करें, ऑब्जर्व करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अधिगम है वो कैसा हो, सीखने सार्थक हो। उसके लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित, यानी कि उसको मोटिवेट करेंगी, प्रोत्साहित करेंगी, इंकरेज करेगी। तो क्या करेगी, ऊंचाई, उसके हम बताएंगे कि पेड़ों की ऊंचाई को देखो, कौन सा पेड़ ऊंचा है, कौन सा नीचा है। पत्तियों को देखो, अलग अलग पत्तियां हैं, उसमें किसमें गंध आ रही है, उगने के स्थान अंतर अवलोकन करना, ये सब क्या है उसके लिए प्रोत्साहित करेगी एक टीचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68, कौन सा है 60, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो यानी क्या कहना है कि जो 1st to 5th है उस पर मानचित्रांकन कराने से शिक्षार्थियों में क्या कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है, इससे सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तालिका का यहाँ पे हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में ये लिखा, क्या लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। बी, ये लिखा कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर डीजल चलते हैं। और डी लिखा है कि डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन, लोगों को डीजल खाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा है, बी, सी और डी। कौन सा है, सी और डी, यानी कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है तो लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 70, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। तो किसे छोड़कर, तो हम किसे छोड़ सकते हैं, तो इसमें हम छोड़ते हैं यहाँ पे किसे छोड़कर, केवल डी को छोड़कर। किसे, केवल डी को छोड़कर, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं किसे छोड़कर, केवल डी को छोड़कर। डी कौन सा है, अमूर्त से मूर्त को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की। देखिए एनसीएफ 2005 ने कहा था कि कक्षा क्लास 1st और 2nd में कोई भी ज़रूरत नहीं है एवीएस की, ठीक है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, तो उन्होंने इसके लिए कोई भी बुक ना दी है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि इसकी संस्तुति नहीं की है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ऐसा क्यों किया है। तो ये जो है कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो उन्होंने कहता कि मतलब संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, ठीक है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि, सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है, तो क्या है, तो कौन सी है 72 की। तो यहाँ पे जो सर्वोत्तम विधि जो है वो हमारी जो हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, बी, कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। तो क्वेश्चन नंबर 72 इसका जो आंसर है क्या, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 73 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हमें ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है कि, तो इसका कारण जो है वो क्या है, तो इसका कारण ये है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं वो स्थिर
होते हैं। तो उनकी जो आँखें होती हैं वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, एक जगह पे रुकी हुई होती हैं और घूम नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रीना आम पसंद करती है, वो इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा वो क्या होगा? तो अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन है? तो केरल के निकटवर्ती राज्य जो है कर्नाटक और तमिलनाडु है। कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 76 है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो ये कहाँ के लोग करते हैं? तो ये जो है हमारे गोवा के लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। कौन सा है? 77। निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्रदांत यानी कि आगे के जो दांत हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए क्या करते हैं? वस्तुओं को काटते या फिर कुतरते रहते हैं। तो वो कौन सा है पक्षी जानवर जो जंतु है? तो वो हमारा जंतु है वो कौन है? गिलहरी है। कौन है? गिलहरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 78 है। कौन सा है? 78 है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की जो मृदा है यानी कि मिट्टी जो है, उसके खेतों की जो मिट्टी है तो वो कैसी हो गई? तो उसकी क्या है? बंजर हो जाएगी। तो ऐसा करने से जो उसके खेत की मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। रेगिस्तानी जो ओक है उसके बारे में हम कथनों को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से इसमें राइट है, सही है। तो यहाँ पे कथन ए दे रखा है आपका, कह रहे हैं कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाए। और तीसरा यहाँ पे क्या है? एक वृक्ष के तने में पानी एकत्रित हो जाता है। और चौथा कह रहे हैं ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो कौन कौन से इसमें राइट हैं? तो इसमें हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ए बी सी सही है, जो डी है वो रॉन्ग है। तो ये हमारा जो है आबू धाबी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये जो है हमारा कौन सा है? तो ए बी सी आपका राइट आंसर है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति दो डेट है, कौन सी है? 2/1/2015 को मंडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 पर मंडगांव से चली और अगले दिन कितने बजे? 3 तारीख को जो थी 3 तारीख और 1 जनवरी और 2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी। तो इनकी यहाँ पे औसत चाल निकालें तो औसत चाल जो होगी वो कितनी होगी? 54 किलोमीटर आवर्स होगी। कितनी होगी? 54 किलोमीटर आवर्स होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81। यहाँ पे नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। तो उसकी यात्रा की जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस क्या होंगी? तो उनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो क्या होंगी? तो उनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो जो होंगी क्या होंगी? दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम पूर्व। कहाँ होगी? पहले दक्षिण दिशा और उसके बाद होगी पश्चिम पूर्व होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली है, गौरैया है, कछुआ, सांप। तो इन सब में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? वे सभी अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, सांप, कछुआ ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? तो किस प्रकार आंकेंगी? तो किस प्रकार? ये पता करके कि उन्होंने
ये पता करके क्या करेगी, ये पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उन्होंने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। तो कक्षा 5 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कहाँ ले जाए, शैक्षिक अवलोकन यानी कि अवलोकन की यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा का सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना कह रहे हैं कि आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। तो आप अपनी योजना में जो सम्मिलित करेंगी, क्या क्या सम्मिलित करेंगी, तो इसमें आप सम्मिलित करेंगे क्रियाकलाप की एक राज्य स्तरीय शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना जो प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ कह रहे हैं कि यात्रा से पूर्व साझा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 86 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आंकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा संकेतक जो है उपयुक्त नहीं है, कौन सा संकेतक नहीं है, तो न्याय और समानता के प्रति चिंता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 87 है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये पौधा जो है वो कैसा है, तो ये पौधा जो है वो किसका पौधा है, तो ये क्या है, सरसों का पौधा है। किसका है, सरसों का पौधा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 88 कांसा ब्रास के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन ए बता रहा है ये एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे ही एक तत्व है। बी कह रहे हैं कि इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी कह रहे हैं कि आदिवासी लोग ब्रास का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। डी यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रास की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत यानी कि टिकाऊ होती हैं। तो इसमें से आपके कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं, तो इसमें जो ऑप्शन आपके राइट हैं वो कौन से हैं के 88। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट है वो कौन सा है, बी। कौन सा है, बी। केवल बी और सी राइट है। कौन सा है, बी और सी आपके राइट है। कौन सा है, बी भी बी और सी, तो बी और सी राइट है, डी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 90 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 90। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय है। तो मच्छरों से होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं आपके, कौन से हैं, तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया है। कौन सा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि एक स्केल 1 सेंटीमीटर = 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि लिखा था स्केल पर 1 सेंटीमीटर = 110 मीटर। ठीक है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इसकी जो वास्तविक दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वास्तविक दूरी जो होगी वो आपकी होगी 1.067 होगी। क्या होगी, 1.067 होगी। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था 9 दिसंबर 2018 को हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है आपकी, क्या है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो सबसे धीमी कब होगी, तो कब होगी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगी। क्या होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो समझने की क्षमता है वो किस में है, तो चित्रण कौशल में है। किस में है, चित्रण कौशल में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। कह रहे हैं यहाँ पे कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किस एनसीएफ ने की थी। तो यहाँ पे जो थी वो किस एनसीएफ ने की थी, तो ये जो की थी 1975 ने की थी। किसने की थी, एनसीएफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 64, तो एनसीएफ 1975 ने की थी। किसने की थी, एनसीएफ 1975 ने।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो आपका हो गया कि एनसीएफ 1975 ने क्या कहते हैं प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में के रूप में पढ़ाए जाने के लिए क्या की थी, सिफारिश की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 65 है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो स्थानांतरित खेती करने का कहाँ पर रिवाज है, तो स्थानांतरित खेती करने का जो रिवाज है वो आपका कहाँ है, ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो हमारा सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जो बांध होते हैं वो क्या करते हैं, टिकाऊ विकास को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या फिर गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैस या फिर गैसें, तो उपयुक्त सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो उपयुक्त सभी जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है, तो ये सभी हमारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। कहने के ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो ताजमहल के पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, तो कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार है क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 69, तो कौन है, बी तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो गोलकुंडा जो किला जो था वो किसने बनवाया था। यहाँ पे जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 45 ग्राम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है। तो यहाँ पे जो आदिश राशि है वो कौन सी है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसका आंसर आपका क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, आपकी आदि राशि है। कौन सी आदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 73 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, ये जो कहलाती है तो वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, तो ये जो कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है वो आपकी अपारदर्शी कहलाती, क्या कहलाती, अपारदर्शी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है। तो किसका है, कितना है, 10 किलो है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, 60 kg हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर, 60 kg होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो एक विलय का विघटन दर जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो एक विलय का विघटन दर जो है वो निर्भर करता है, किस पर करता है, आपके सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर करता है, सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 76। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो ऐसा करने की जो सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी, बच्चों को क्या करेंगे, एक पौधों को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 77 है। यहाँ पे कहने के अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प जो है वो प्रासंगिक नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो कह रहे हैं कि प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पे जो विकल्प है जो प्रासंगिक नहीं है वो क्या, इससे समुदाय को उन बीमारियों, इससे क्या होगा, इससे समुदायों को
समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों के आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, उनको मौजूदा समझ का आकलन किया गया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो प्रिया द्वारा जो अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण जो है वो आपका कौन सा है? तो कौन सा अन्वेषण दृष्टिकोण है? कौन सा है? अन्वेषण दृष्टिकोण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 79 है। कौन सा है? 79। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन। देखिए समुदाय क्या है? जो समुदाय है वो क्या है? एक समुदाय, सोसाइटी, जो कम्युनिटी, तो क्या है? एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति, ये क्या करता है? वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा प्राप्त करने, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है समृद्ध करने का? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। कौन सा है? 81 है। यहाँ पे कहने के कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो आप इस बारे में कह रहे हैं कि क्या सोचते हैं? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये क्या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं। तो शिक्षण के जो है यहाँ पे कहने के शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या है वो क्या है? समावेशी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 82। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या फिर गतिविधियां हैं? तो ईवीएस की कक्षा में जो गतिविधि यानी कि एक्टिविटी या फिर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? तो ईवीएस कक्षा में जो गतिविधियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो गतिविधि है वो आपकी क्या है? उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन सी है? ईवीएस की चित्र इतना यानी कि पिक्चर रीडिंग भी है, ठीक है, चित्र इतना भी है, पिक्चर रीडिंग। दूसरा क्या है? फील्ड भ्रमण। और तीसरा आपका श्यामपट्ट का उपयोग। तो ये सभी क्या है? वो ईवीएस की हमारी क्या है? एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि ये क्या हो? यदि ये क्या हो? उपयुक्त सभी आ जाएगा। आपका विषय एकीकृत भी हो, दूसरा क्या है? समावेशी भी हो, और तीसरा क्या है? विषयगत भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ठीक है। ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या है? सपेरों पर क्या है? एक चैप्टर है, अध्याय। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है। इसका जो उद्देश्य क्यों दिया गया है, क्यों ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है? और संवेदनशील बनाना है। बच्चों को क्या बनाना है? जागरूक करना है और उन्हें संवेदनशील बनाना है। तो इसको जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है बच्चों को। तो कैसे बनाना है? तो इसमें जो है कैसे बनाना है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? क्या कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाएं और उन्हें क्या करें? अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 84 हो गया, ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर हमारा है 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो कौन सा सबसे क्या है? प्रासंगिक है। तो कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो ये कह रहे हैं कि ये ईवीएस शिक्षण अधिगम, तो ये क्या करता है? ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो बोझ के बिना सीखना जो है वो क्या बताता है ईवीएस में?
बोझ के बिना जो सीखना बताता है वो क्या बताता है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। क्या है, अबोध का भार जो है वो कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो ईवीएस में हम क्या करते हैं, बच्चों को समूह में सीखते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो क्या करते हैं, सहयोग के मूल्यों को लागू, तो ये क्या करता है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाला का पूरा रूप क्या है। देखिए बाला का पूरा रूप क्या है। तो बाला का जो पूरा रूप है वो क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। 88 का आज का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 89। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ जो है वो आपका क्या है। तो इसका जो अर्थ है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, तो ये एक क्या है। तो ये जो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर, तो ये एक क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। क्या है, आपकी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। अब बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हम ये क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। ये ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच के ट्रेन के मार्ग की जो दूरी है 2120 किलोमीटर, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो औसत चाल क्या थी। तो इसमें जो औसत चाल थी उसकी क्या थी, आपकी 53 किलोमीटर आवर्स थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा 62। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट, तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिया गया कौन सा समूह जो है वो जड़ों का है। तो जड़ों का समूह कौन सा है। तो इसमें जो जड़ों का समूह है वो आपका कौन सा है। तो क्या है, गाजर, चुकंदर, मूली, क्या है, ये जड़ों का समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो हमारा कहाँ पाया जाता है। तो ये जो हमारा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। नेपेंथीस वो पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 3-4 कथन दे रखे हैं, तो इन कथन को पढ़ते हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। बी कह रहे हैं इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। ठीक है। सी कह रहे हैं कि ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शरीर शिकार कर सकता है। और डी यहाँ पे ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। तो केवल ए और बी सही है। इसमें क्या है, ए और बी सही है कि ये जो पेड़ पाया जाता है वहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका जो मुंह होता है वो क्या होता है, एक पत्ती से ढका होता है। तो ए और बी आपका सही। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा, राइट जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, तो ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा केवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कहना है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र पर अपनी तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो वो कहाँ थी, तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 भी हो गया। अब आता है 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कफ हुई जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो वो क्या है, तो वो क्या है, आपका मलेरिया है। क्या है, आपका मलेरिया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, फिर जो एक्स के ठीक और पूर्व में जो 600 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, फिर कहाँ बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 400 किलोमीटर की दूरी पर, फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 किलोमीटर की दूरी पर, और अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में है 90 किलोमीटर। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 68 है, तो उसकी जो दिशा होगी वो आपकी कौन सी होगी? तो उत्तर पश्चिम दिशा होगी। क्या होगी? देखिए, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस टाइम आपको क्वेश्चंस के आंसर ही बताऊंगी इस वीडियो में, मैराथन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चिराव जो नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराव नाच जो लोग करते हैं, कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो क्या उद्देश्य जो है वो नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन जो है, जो ईवीएस है, वो क्लास 3rd से 5th तक के लिए विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। तो ये क्या संकलित करता है? तो ये संकलित करता है कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन सही नहीं है वो क्या है? कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो आपका क्या है? तो क्या सही है? सही नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सही है। तो कक्षा 1 और 2 में जो है ईवीएस जो पढ़ाया जाता है वो किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? गणित, और ईवीएस जो पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 74। कौन सा है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 74 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। तो ये क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है? बाल केंद्रित है। कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो यानी कि सब थीम है। तो ये क्या है? उप प्रकरण है। तो कौन सा है? उप प्रकरण है। तो कौन सा है? यहाँ पे जानवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो वांछनीय गतिविधि क्या है? तो विभिन्न कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो क्या है? ज्ञान की रचना में क्या है? महत्वपूर्ण है। तो क्या है? यहाँ पे दे रखा है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो क्या है? तो 77 का आपका जो आंसर हो जाए ABC सही है। तीनों ही सही हैं। ABC ऑप्शन सही है आपका, D आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। कौन सा है? 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे बच्चों को जो है ईवीएस सिखाने के लिए प्रभावशाली इफेक्टिव तरीके से उन्हें जोड़ा जा सकता है। तो कैसे उन्हें जोड़ा जा सकता है? तो उन्हें कहानियों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत है, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और D दे रखा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं के प्रभावशाली प्रदर्शन। तो इसमें से हमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 78 है तो क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 2। तो A और B आपके राइट हैं। क्या है आपका? A और B। इसको देखते हैं, कह रहे हैं कि किसके द्वारा? वृत्तांत और कहानियों के द्वारा उन्हें अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है, तो अब हम इनके जो भी कथन दे रखे हैं उन्हें पढ़ते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, जो भी क्या है कह रहे हैं कि जानवरों का अवलोकन करें, ठीक है, और फिर क्या करें, उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने और फिर उनका चित्र बनाएं। पहले जानवरों को अवलोकित करें, ऑब्जर्व करें, फिर क्या करें, उनका डायग्राम बनाएं। तो ये क्या, इससे क्या होगा बच्चों में, तो इससे बच्चों में क्या होगा, बच्चों में क्या सृजनात्मकता का विकास होगा, या फिर बच्चों में क्या है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास होगा, और तीसरा कहने के बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 79, तो इससे क्या क्या होगा बच्चों में, तो क्या होगा, ए बी सी तीनों चीज़ें होंगी। क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास होगा, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का भी विकास होगा, ठीक है, और तीसरा कह रहे हैं कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कहने के पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में करके बल दिया जाता है। यहाँ पे कहने का ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को और चित्रकला जो भी आर्ट है तो उसको क्या है, समूह में करके सीखने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, समूह में बच्चे सीखेंगे तो उससे क्या होगा, तो इससे बच्चों में क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है बी और सी राइट है। कौन सा है, बी सही। समूह में सीखना क्या होता है, तो समूह में सीखने से क्या होता है, सहपाठियों द्वारा समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और सी कह रहे हैं कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, आपका 80 का 3, केवल बी और सी राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, तो पर्यावरण ईवीएस को सीखने का सबसे प्रभावशाली रिसोर्स क्या है, संसाधन है, तो क्या है, देखिए परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र हैं, कक्षा है, तो क्या है, तो यहाँ पे 81 का जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका जो 81 का तो ए बी सी तीनों है। कौन सा है, ए बी सी तीनों है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो सीखने का कौन सा सिद्धांत, लर्निंग का जो प्रिंसिपल है सीखने के, तो उनका पर्यावरण ईवीएस में अनुसरण होता है, तो किसका अनुसरण होता है, तो ईवीएस में तो ज्ञात से अज्ञात, बच्चों को पहले चीज़ें दिखाई जाती हैं, फिर उनको अज्ञात की तरफ जाया जाता है। जैसे कि बच्चों को हम क्या दिखा देंगे, एक पेड़ को दिखा देंगे, ठीक है, ये एक पेड़ है पूरा, फिर उसके बाद में उनकी ब्रांच के बारे में, उसके जो भी तने हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका ज्ञात से ज्ञात 83 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है, तो रचनात्मक आंकलन का साधन क्या नहीं, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्या है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए, तो बच्चों के आंकलन से दूर करना चाहिए, तो किसे करना चाहिए, तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 85। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। यहाँ पे टीचर क्या करती है कि चीनी के कुछ दाने फर्श पे डालो और उनके चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है कि आप चींटियों के आने का इंतज़ार करो। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। बच्चों को जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं इससे अर्थपूर्ण सीखने को क्या मिलेगा, जैसे ही चीनी डालेंगे तो चींटियाँ क्या है, आ जाएंगे। तो यदि शिक्षक यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 85, तो यदि शिक्षक जो है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करें, जो भी क्रियाकलाप जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ऑब्जर्व करें, अनुभव साझा करें और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे कहने कि दी गई सूची पर विचार कीजिए। कुछ कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, तो कौन सा इसमें से कह रहे हैं कि दूसरों से भिन्न है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, तो कौवा क्या है, ये जो है हमारा दूसरों से भिन्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा है, 87 है। तो यहाँ पे कहने के कॉलम ए दे रखा है और यहाँ पे कॉलम बी दे रखा है। तो शहर राज्य दे रखा है, अत्यधिक पसंद करने वाला भोजन दे रखा है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए तो हांगकांग, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके जो ऑप्शंस हैं
तो क्वेश्चन नंबर है आपका 87। तो यह कह रहे हैं कि हांगकांग, जो हांगकांग है वहाँ पर क्या खाया जाता है। तो हांगकांग में जो होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, पका हुआ सांप खाया जाता है। क्या खाया जाता है, तो यहाँ पे खाया जाता है हांगकांग में जो है पका हुआ सांप को खाया जाता है। बी केरल, तो यहाँ पे जो केरल है तो केरल में क्या होता है, बी, तो केरल में जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केरल है उसमें किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका खाया जाता है। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि तीसरा आपका क्या है, केरल, केरल में क्या खाया जाता है, जो केरल, तो केरल में जो है आपका सेकंड ऑप्शन है, कह रहे हैं कि सरसों के तेल में बनी मछली को खाया जाता है। और डी क्या है, गोवा, गोवा में क्या खाया जाता है, गोवा में आपका नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली को खाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपके राइट ऑप्शंस आपके कौन से होंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 है। कहने के नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, तो कौन सी करती है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैना है, मैना जो है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है झटके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बी कह रहे हैं कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी कह रहे हैं कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें से सही कथन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, तो इसमें सही कथन जो है वो आपके कौन से हैं, तो ए और सी सही कथन है आपका। क्या है, ए और सी, ए और सी को देख लेते हैं आपको एक बार फिर से। ए क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं, ठीक है। और बी सी कह रहे हैं कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले मकान बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी, ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कह रहे हैं कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है। और तीसरा कह रहे हैं कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी क्या है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ए सी, तो इसका जो ऑप्शन है सी डी ए सही है। कौन सा है, सी डी ए सही है। बी क्या है आपका रॉन्ग है, कौन सा है, बी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे कहने कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलो केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। तो इसके करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 61 दे रखा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो कौन सा है, मणिपुर जो है भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के जो उत्पादक हैं वो हमारे कौन है, तो कौन है कच्चे तेल के पेट्रोलियम के जो उत्पादक हैं वो कौन है, गुजरात और तमिलनाडु है। कौन है, गुजरात और तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे क्या करते हैं, हमको पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडार करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसमें से कहने का कौन से सही है ऑप्शन है, तो ए सी डी सही है आपका। क्या है, ए सी और डी ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसमें भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है, तो ये जो कस्बा है वो किस राज्य का एक भाग है, तो कहाँ का ये भाग है, तो ये जो भाग है राज्य का भाग है वो कहाँ का है, तो ये जो राज्य का भाग है वो कहाँ का है,
क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लौह तत्व जो पाया जाता है वो हमारा काय में पाया जाता है। तो जो लौह तत्व पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, तो ये जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंवला, पालक, गुड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वो समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। तो कौन है यहाँ पे? हमारा कौन है? चील, बाज और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो कहाँ पर बनाते हैं? ये असम में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, तो ये कहाँ बनाते हैं? असम में बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो क्या दिशाएं हैं? तो इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या हैं? तो क्या दिशाएं हैं? तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व है। क्या है? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा, तो क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 70। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे निम्नलिखित में से किसने कह रहे हैं कि मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या फिर हरे आदि। तो ये जो था जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था। किसने किया था? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 70 है, तो ये जो किया था वो किसने? ग्रोगर जॉन मेंडल ने किया था। तो किसने किया था? ग्रोगोर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सोचाए गए 6 विषयों में से एक है? तो कौन सा है? 6 विषयों में से थीम में से एक है। कौन सा है? तो 71 का हमारा आंसर है कि हम चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी कह रहे हैं कि निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी कह रहे हैं कि मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। और डी कह रहे हैं कि बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें से कह रहे हैं किसे जो है नहीं दर्ज करना चाहिए। तो 72 क्वेश्चन नंबर है, तो इसको में किसे नहीं दर्ज करना चाहिए? ए और बी को नहीं दर्ज करना चाहिए। किसे? ए को नहीं दर्ज करना चाहिए और बी को नहीं दर्ज करना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ए और बी को नहीं दर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 72 भी हो गया ना, 73 क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। आप एक एकीकृत ईवीएस की कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो ईवीएस के लिए आप एकीकृत कैसे योजना बनाएं? तो एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्या करेंगे? एक पाठ में हम 2 या फिर उससे अधिक विषय क्षेत्रों को क्या करेंगे? मिलाएंगे, जिससे क्या होगा? पाठ एकीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत चाहता था, यहाँ पे जो टीचर हैं वो क्या चाहते थे? तो यहाँ पे जो पुनीत है वो क्या चाहता था? तो पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि बच्चे पाचन से संबंधित क्या उनके अंदर विचार हैं और वो कितना जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75। कौन सा है? 75 है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं? तो रचनात्मक आंकलन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो इसमें जो है रचनात्मक आंकलन के संबंध में जो सही नहीं है वो आपका क्या है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो स्मिता को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो उसे क्या है? एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77
7 यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 है। कह रहे हैं कि कक्षा 5 के समजन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा जो उपाय हो सकता है कि उसकी कठिनाइयों को पता लगाएं कि वो छात्र अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? उस बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा उसके ही अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 है। कौन सा है? 78 है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो मुस्कान के वाद विवाद का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है कि ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है। कौन सा है? 79। ईवीएस में मानचित्रण कौशल। देखिए ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल होता है, जो मैपिंग स्किल्स होती है, तो मानचित्रण कौशल क्या करता है? तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को क्या करता है? विकसित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो देखिए ईवीएस की एकीकृत जो प्रकृति है वो सहायक है। किसमें सहायक है? तो पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में सहायक है, एकीकृत जो प्रकृति है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेत तक नहीं है? तो ईवीएस में व्यापक संकेतक नहीं है आंकलन का। तो कौन संकेतक नहीं है? तो यहाँ पे 81 का क्या है? अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे करें कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल ब्रूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो ए कह रहे हैं कि ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी कह रहे हैं कि ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी कह रहे हैं कि ये शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ये किसमें मदद करता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। तो ये इसका जो ऑप्शन आंसर है वो आपका कौन सा है? ए, सी और डी सही है। कौन सा आंसर सही है? आपका ए सही है, सी सही है और आपका डी सही है, बी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। वाणी कौन है? यहाँ पे एक जो टीचर है वो उन्हें ऐसी एक एक्टिविटी में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। जो भी उनकी इंद्रियां हैं उनको शामिल है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो कौन सा क्रियाकलाप जो है वो ठीक होगा? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 83। तो इसमें जो क्रियाकलाप है वो कौन सा ठीक होगा? नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करने का आयोजन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 84 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? देखिए यहाँ पे एक जो इकरा जो है वो टीचर हैं, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती है कि ईवीएस पढ़ा रही है, ठीक है, ईवीएस की टीचर है, तो वो कहती है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करें और जो भी मैगजीन्स हैं उसके लिए क्या करती है? पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वो जो प्रोत्साहित कर रही है इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता कर रहा है। जब वो क्या करेंगे, बच्चे जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? अपने संसार से जोड़ने में उन्हें सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ईवीएस में जो प्रश्न करने बच्चों से क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्या है? एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? एक युक्ति के रूप में। तो कक्षा में जिज्ञासा बढ़ाना, जब हम प्रश्न करते हैं तो बच्चों में क्या हुई? उससे जिज्ञासा बढ़ेगी। जब हम उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी और जिज्ञासा बढ़ेगी तो बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 86। नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तुरंग का अर्थ क्या है? जंगल है। तो तुरंग का अर्थ जंगल है, कहाँ पे है? तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 86 है। तो यहाँ पे क्या है? झारखंड में तुरंग का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं? जंगल। जहाँ पे झारखंड में उसे तुरंग बोलते हैं और जिसका अर्थ होता है जंगल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई स्थिति पर स्थित है। ठीक है, वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर क्या है ठीक पूर्व में 100 किलोमीटर पूर्व सुरंग पर पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 किलोमीटर की दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है तो वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका है 87। तो ये जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? 100 मीटर ठीक पश्चिम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 88। कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून। देखिए ये क्वेश्चंस जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, हर कोई एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इस टाइप का। और एक जो है इसमें औसत चाल दूरी निकालना वाला। ठीक है, देखिए औसत चाल दूरी वाला एक ये हो गया और एक में जो है डायरेक्शंस वाला, दिशा परीक्षण वाला मिलेगा आपको क्वेश्चन। और जो है देखिए तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 88, 87 हो गया है आपका। तो इसका 87 का जो आपका आंसर है वो थर्ड है, 100 मीटर ठीक पश्चिम। ठीक है, दूसरा था 88 का आपका आ जाएगा। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो औसत चाल जो थी उसकी क्या थी लगभग? तो इसकी जो औसत चाल जो लगभग थी वो कितनी थी? 38.5 किलोमीटर आवर्स थी, 5 किलोमीटर आवर्स थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा कह रहे हैं कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और चौथा कह रहे हैं कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है? तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या है? नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये उसके लिए सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस राइट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसे व्यापारी जो थे हमारे देश में लाए थे, तो कहाँ से लाए थे? तो ये दक्षिणी अमेरिका से। मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिणी अमेरिका से आई थी। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जो अगस्त में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को चुनेगी, ऑनलाइन टेस्ट, सत्र, फ़ोन कॉल को चुनेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो थीम भोजन को पूरा करेगा तो कौन करेगा? कृषि फार्म करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या फिर अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो कौन करता है? तो खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इकाई योजना का इकाई योजना का जो है वो शीर्षक होगा। तो कौन शीर्षक होगा? यहाँ पे कौन है जो शीर्षक होगा वो कौन होगा? तो परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 65। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो तर्क पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो एक क्या है? ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना।
विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और चौथा कह रहे हैं कि पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा देखा रखा है 65, उसका जो आंसर है आपका कौन सा है? 3 है। तो बी, सी और डी सही है। क्या है? बी, सी, डी सही है ऑप्शन ए क्या है? रॉन्ग है। देखिए फिर से देख लीजिए कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले इसको सुना होना, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है ईवीएस पढ़ाने का? तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम और स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में क्या करता है? मदद करता है जब बच्चे ईवीएस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा क्या होता है? पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वो क्या होता है? तैरता रहता है। तो विद्यार्थी की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती? तो कौन सी दे सकती? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही कथन का विकल्प का चयन करना है। तो अभी कथन दे रखा है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उपयुक्त उन्मुख होनी आवश्यकता होती है, उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण दे रखा है कि विभिन्न प्रक्रिया प्रकार कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं? तो ऑप्शन आपके सही है ए और आर दोनों ही सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय योगात्मक आंकलन, एक होता है समेटिव असेसमेंट होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पे जो है वहाँ पे हमारा समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। तो प्रश्न पत्र तैयार करते समय जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं उनको तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? तो किस पर उसे जोर देना चाहिए? तो किस पर जोर देना चाहिए? यहाँ पे प्रश्न पत्र की जो भी मटेरियल है उसके कवरेज और उद्देश्य पर जो है क्या जोर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो मानदंड है वो कौन सा है? तो पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या फिर अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। यहाँ पे 72 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही कथन विकल्प का चयन करना है। तो अभी कथन दे रखा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आपने देखा होगा जैसे कि हमारा क्या है, भोजन है, आवास है, पानी है, तो ये सभी हमारी थीम है। तो यहाँ पे ईवीएस में कहने कि ईवीएस में विषयों के बजाय क्या है, यहाँ पे विषय नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, थीम दे रखी है। कारण क्या है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 72। तो यहाँ पे कह रहे हैं आसान। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी क्रिया जो है सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी क्रिया जो है उपयुक्त है, यहाँ पे कहने के उपलब्ध सामग्री जो भी मटेरियल है आपके पास, तो उससे क्या करें, ईवीएस की किट विकसित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, 73 का हो गया, ठीक है।
73 का आपका हो गया आंसर, 74 आता है आपका। तो यहाँ पे करें ईवीएस स्किल रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो है तो सीखने के लिए आंकलन है या फिर सीखने का आंकलन है, अधिगम के रूप में आंकलन, सीखने के बारे में आंकलन। तो सही विकल्प को चुनना है इसमें से। तो क्या है, तो यहाँ पे ए सी है, क्या है ए और सी, क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने के लिए आंकलन भी है और अधिगम के रूप में भी आंकलन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी कथन यहाँ पे दे रखा है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। और कारण क्या है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है, जब बच्चों को हम कोई चीज़ टॉपिक पढ़ा रहे हैं और अगर हम उनको दिखाकर पढ़ा देते हैं, ले जाकर वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। तो इसका जो आंसर है क्या है, तो सही है परंतु आर गलत है। आर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है। तो इनके कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रमशः स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 77 है। यहाँ पे देखिए 75 का आंसर आपका कौन सा है, ए सही है परंतु आर गलत है। 76 भी हो गया। फिर आता है आपका 77, कौन सा है, 77। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। तो वहाँ पे जो ऊर्जा का कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो क्रिकेट खेलने में तो मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है, तो मांसपेशियों की ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, केवल प्रकाश। केवल वाला तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तो क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है तो ऊष्मा भी होता है, और एक तो ऊष्मा भी मिलती है, दूसरा प्रकाश भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है। ठीक है, असम में खाए जाने वाले चावलों जो पकने के बाद चिपचिपा स्टिकी हो जाते हैं। तो ये कौन से चावल होते हैं, तो ये चावल जो होते हैं बोरा चावल होते हैं। कौन से होते हैं, बोरा चावल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम का आरंभ जो वर्ष होता है वो कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 81। तो अक्टूबर से दिसंबर बोरा चावल हो गया। फिर आता है 81, स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखा है, तो जीरा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीरा है, तो जीरा क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है, तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, ए। तो जो जीरा है, देखिए अब हम मिलाते हैं जीरा, तो जीरा को फोर्थ से मिलाना है। तो जीरा क्या है, छोटा है परंतु क्या है, खुशबूदार है। क्या है, छोटा है परंतु खुशबूदार है। बी क्या है, केसर। केसर क्या है, ये क्या है, एक पीले रंग का होता है। क्या होता है, केसर जो है वो आपका पीले रंग का होता है। मिर्च। मिर्च क्या है, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई है इसकी। और जो लौंग क्या है वो एक कील की तरह क्या होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 82। तो 82 का जो आंसर है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा है आपका, उड़ीसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। कौन सा है, 83 है। यहाँ पे करें जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। बी कह रहे हैं कि झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से ये तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी कह रहे हैं कि जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से अधिक जंगलों में रह रहे हैं। और सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो सही कथन बताना है। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका 83, इसमें जो सही कथन है वो कौन सा है आपका, ए और डी सही है। कौन सा है, ए और डी सही है। तो देख लेते हैं एक बार, ए और ए कह रहे हैं कि कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। और डी कह रहे हैं कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 83 भी हो गया, ठीक है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। 84 का आंसर जो है कह रहे हैं कि 24 GML 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीग्राम लीटर। देखिए ये क्वेश्चंस भी आपको इस टाइप का हर बार मिलेगा। तो आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा आपका,
84, तो कौन सा होगा? 144 ग्राम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 85। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथनों को चिन्हित करना है। तो वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। इसी कह रहे हैं कि सांप जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो इसमें में से कह रहे हैं कि यहाँ पे गलत कथन को चिन्हित करना है। तो गलत कथन आपका कौन सा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बल्कि ये सांप जो होते हैं अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कांसा एक मिश्रित धातु जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो कांसा जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है? हमारा जो है कांसा जो बना है वो किससे बना है? आपका टिन और कॉपर से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है। तो हाथियों के बारे में सही कथन कौन सा है? तो 87 क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है। तो ए कह रहे हैं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी कह रहे हैं कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है। सी कह रहे हैं कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं 87 के? तो आपके ऑप्शन कौन से सही है? सी और डी राइट है। कौन सा है? सी और डी राइट है। एक बार देख लेते हैं कौन सा सी और डी है। देखिए, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है हाथियों के बारे में। बी कह रहे हैं कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी कह रहे हैं कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए गलत है। ठीक है, मनाली में नहीं बल्कि ये असम में होते हैं। बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, आपका ए रॉन्ग है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बी है, बी, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 है, तो परंतु बी सही है। ठीक है, बी सही है। मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है अब आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे कौन सा है? 89। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे अभी कथन दे रखा है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण बता रहे हैं कि जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो ये क्या होती है? ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। ठीक है, 89 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 का जो है आंसर जो है वो आपका कौन सा है? सेकंड है। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों ही सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करना है। तो पौधों के बारे में। ठीक है, भोजन का उत्पादन और भंडार करना। बी कह रहे हैं कि पौधों को शक्ति और सहारा देना। सी कह रहे हैं यहाँ पे कि पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो तने का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तने का मुख्य कार्य क्या है? तो तने का मुख्य कार्य जो है वो क्या है आपका? केवल बी सी है। तो बी सी यहाँ पे क्या है? तने का मुख्य, पौधों को शक्ति और सहारा देते हैं तने, और पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज को स्थानांतरण करना। अब हम जो क्वेश्चन है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था ये अभी 2024 में जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं एक बार, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 1। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या है? जोहड़। तो यहाँ पे क्या है? ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, जोहड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? कह रहे हैं कि जो थीम्स दे रखी हैं आपकी, जो है क्या है आपकी ईवीएस में थीम्स दे रखी है और भोजन क्या है आपकी एक थीम है। तो जब हम बच्चों को भोजन की थीम को भोजन पढ़ाएंगे तो उस समय जो है कह रहे हैं कि पूछताछ को कौन बढ़ावा देता है? तो इसमें से जो पूछताछ को बढ़ावा कौन देता है? तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 63 है। कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का जो प्रश्न है इससे क्या होगा, तो इस तरीके से जो बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, तो ये एक प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कहने के 64 है, एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का कारण क्या है। देखिए ईवीएस की जो पुस्तक है उसमें क्या है, वहीदा का प्रिज्म और नौसेना का जो उसमें डाला गया है बुक में, तो इसको शामिल करने का क्या कारण है, क्यों शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 64 है, तो ये इसलिए किया गया है ताकि BDA इसके जो ऑप्शंस हैं इससे क्या है, BDA ऑप्शंस इसके राइट हैं। तो देखिए हम कैसे देखते हैं, तो उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि डी क्या है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाना। और कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि और यहाँ पे हमारा कौन सा है, डी हो गया। और फिर हमारा क्या है, बी, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते समय अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए, तो ध्यान केंद्रित करने में उन्हें मदद करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 65 है। तो कैसे मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 65, तो उन्हें जो है मदद करनी चाहिए। तो कैसे मदद करनी चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें मदद करनी चाहिए कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ठीक है। और बी कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। और आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो होगा ABD, हाँ क्वेश्चन हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 66 है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल की प्रक्रिया विकसित की जाती है। जो बच्चे ये गतिविधि कर रहे हैं, अब पानी का जो है पता लगा रहे हैं, तो ये इससे क्या होगा, तो इससे बच्चों में जो होगा वो क्या होगा, पूछताछ, परिणाम निकालना और क्या है, अभिव्यक्ति होगी, कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। ये खून की जांच से क्या करते हैं, इसके खून की जांच से जो होता है क्या होता है, तो इसके खून की जांच से 67 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलता है। तो इससे क्या होता है, उसमें जो उपस्थित जीवाणु होता है उससे खून की जांच से हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। यहाँ पे करेंगे मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। कहाँ रहती हैं, शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी कह रहे हैं कि छत्तों में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो छत्तों के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। सी कह रहे हैं यहाँ पे छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। श्रमिक मक्खियाँ, डी श्रमिक मक्खियाँ शहद के लिए उसे रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। तो कौन से सही हैं ऑप्शन, तो ए और डी सही है। क्या करें, ए और डी आपके राइट हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69 है। ईवीएस की पाठ्यचर्या को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो इससे क्या होगा, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कराने में क्या होती है, सहायक होती हैं, सहायता करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये परीक्षण किया है, यानी कि ये परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों में क्या देखती है, उन सभी घोंसलों को क्या करती, देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें क्या करती है, वो अंडे देने का निश्चय करती है। तो इस पक्षी का नाम बताइए। तो ये जो है हमारा कौन सा पक्षी है? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 70 है। तो इसका जो है वीवर पक्षी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 71 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन ए और बी को कथन ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए दे रखा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। ठीक है। बी कह रहे हैं कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो हमारे सही है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 71 है। कौन सा है? 71। तो इसका जो है कौन सा सही है? तो ए सही है परंतु बी गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए सही है परंतु बी क्या है, वो गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 72। तो 71 का हो गया, आपका 3 हो गया। 70 अब आता है हमारा क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो बाल केंद्रित रणनीतियों को जो भी स्ट्रेटजी है उनको कौन दर्शाता है? तो चर्चा दर्शाता है, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो कौन दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। तो ये जो दर्शाता है ए और हमारा डी दर्शाता है। एक तो चर्चा दर्शाता है, ठीक है, और आपका जो है सर्वेक्षण दर्शाता है। ए और डी आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पोचमपल्ली। देखिए इससे भी क्वेश्चन हर बार आता है। पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। तो ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो भाग है वो आपका किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर आपका 73। तो ये जो भाग है अब किसका है? तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 674 है। कौन सा है? 74 है। यहाँ पे क्या करें, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका